हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ इंजीनियर लालचंद सेजवानी और आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर नंबर 12, दैट इज़ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि एंगल को बाइसेक्ट करना। जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर में हमने लाइन को बाइसेक्ट किया था, लाइन सेगमेंट एक गिवन मेजरमेंट पे हमने ड्रा की थी और 10 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा करके उसके बाद में हमने उसको बाइसेक्ट किया था, उसको हमने आधा आधा किया था। इसी तरह हम क्या करेंगे, एंगल्स को ड्रा करके और उन एंगल्स को जो है ना वो हाफ करेंगे, आधा करेंगे। तो इसमें यह है कि सबसे पहले हम एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एंगल्स को हम ड्रा करते हैं वो प्रोटेक्टर या डी स्केल से हम एंगल्स को ड्रा करते हैं। लेट सपोज हम 60 डिग्री की एंगल पहले ड्रा करेंगे। लेट सपोज ये वाली एंगल जो है 60 डिग्री की एंगल है, ठीक है। मैं आपको तरीक़ेकार बताता हूँ, उसके बाद भी हम क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। 60 डिग्री की एंगल हम ड्रा करके कंपास को जो है थोड़ा सा खोल के, कितना भी कंपास को थोड़ा सा खोल के हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितना हमने खोला है उतना ही रहने देना है, ठीक है। यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, दूसरी आर्क यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अब कंपास को छोटा बड़ा नहीं करना, उसी कंपास को फिर लेकर यहाँ पे दो पॉइंट्स के इन दोनों लाइनों के बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से आर्क लगाएंगे। यहाँ पे रख के इस जगह पे नोक वाली साइड इस जगह पे अब रख के यहाँ पे आर्क लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे रख के इस जगह पे ऐसे आर्क लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, नोक वाली साइड यहाँ पे रख के इधर आर्क लगाया और नोक वाली साइड यहाँ पे रख के यहाँ पे आर्क लगाया। उसके बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे रख के यहाँ पर आर्क लगाया और दूसरा यहाँ पर। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इस वाले कोने से हम मिला देंगे स्केल की मदद से। यहाँ पे हम स्केल की मदद से यहाँ पे इसको मिला देंगे। तो ये लाइन जो अभी आई है ना यहाँ पर, ये है एंगल बाइसेक्टर। ये इस एंगल को, ये पूरा जो 60 डिग्री का एंगल है इसको आधा आधा कर देगा, 30 और 30 आधा आधा कर देगा। समझ आ रही बात? तो ये जो है ना, ये 30 की दो एंगल्स बन जाएंगी। तो इस तरह से हम एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं अभी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। ड्रा एन एंगल BAC एंगल ड्रा करनी है 66 डिग्री की। ये मेजरमेंट आपको गिवन है एंगल की, 66 डिग्री की एंगल ड्रा करेंगे। तो कंस्ट्रक्ट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC। अच्छा, इसमें ये बात याद रखिएगा, जब 3 लेटर्स आपके पास इंग्लिश के लिखे हुए हो तो 3 लेटर्स जो है वो ट्रायंगल भी हो सकता है, क्योंकि ट्रायंगल की 3 एंगल्स होती हैं। तो उसके आगे ये वाला लिखा होगा इस तरह, ट्रायंगल ABC, इस तरह से लिखा होगा, ठीक है। यहाँ आपका ट्रायंगल लिखा होगा TRINGALE, इस तरह से, मतलब स्पेलिंग में लिखा होगा, ठीक है। ट्रायंगल ABC 3 लेटर्स में इस तरह से लिखा होगा। और यहाँ पे अगर एंगल हो तो एंगल को इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से एंगल ABC, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ BAC, तो ये, ठीक है। एंगल को इस तरह से, कोई भी 3 लेटर ABC भी लिखा हो सकता है, ACB भी लिखा हो सकता है, BAC भी लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो ट्रायंगल को इस तरह से लिखते हैं, एंगल को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और अगर लाइन होती है तो लाइन में 2 लेटर्स होते हैं। लाइन सेगमेंट में जैसे हमने पढ़ा था AB लाइन सेगमेंट पिछले टॉपिक में, तो AB लाइन सेगमेंट, ठीक है। अगर लाइन होगी तो ये इस तरह से लिखेंगे, दोनों तरफ एरो, ठीक है। ये AB लाइन हो गई। अगर रे होगा तो किसी भी एक तरफ एरो, ऐसे ये रे जो है ना A से स्टार्ट हो रहा है और B की तरफ जा रहा है, ठीक है, AB रे। समझ आ रही बात? अगर B से स्टार्ट हो और A की तरफ जा रहा हो तो उसको हम कहेंगे BA रे, इस तरह से BA रे, ऐसे। सही है। तो 2 लेटर्स वाला लाइन भी हो सकता है, रे भी हो सकता है, लाइन सेगमेंट भी हो सकता है, ठीक है। और एंगल वाला जो है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्पेलिंग में भी लिख सकते हैं एंगल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एंगल BAC, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और एंगल का दूसरी जो है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं, BAC। तो बीच वाली जो चीज़ होती है ना, बीच वाली, ये हमेशा एंगल होती है, याद रखिएगा। इसमें इन तीनों लेटर्स में कौन सी एंगल की बात हो रही है, क्योंकि ट्राइंगल के तो 3 एंगल्स होती हैं। तो 3 एंगल्स में ये कौन सी एंगल है, BAC कौन सी एंगल है, बीच वाली, दरमियान वाली जो एंगल है ना, दरमियान वाली, ये इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो दरमियान वाली पे हम कभी कभी इस तरह से कैप लगा देते हैं। इसका भी मतलब है कि ये एंगल है, ये जो मैंने लिखा ये भी एंगल का साइन है, ठीक है। एंगल BAC है, ये भी एंगल का साइन है, ये भी एंगल BAC है, इसमें भी दरमियान वाले की बात हो रही है। अब हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम 66 डिग्री के एंगल ड्रा करते हैं। 66 डिग्री के एंगल कैसे ड्रा करते हैं? सबसे पहले हम लाइन ड्रा करेंगे, अपने हिसाब से कितनी भी सेंटीमीटर की हो वो आप अपने हिसाब से ड्रा कीजिएगा। लेट्स सपोज मैंने ये लाइन ऐसे ड्रा कर लिए,
ऑपरेटर 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, जितनी मर्जी पड़े उतनी लाइन ड्रा कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे आप, डी स्केल उठाएंगे। डी स्केल को किसी भी एक कॉर्नर पे, लेट सपोज मैं यहाँ पर अगर इस तरफ से रख रहा हूँ तो डी स्केल को मैं इस तरह से ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है। ये लेट सपोज मैंने डी को रखा है, ये डी को मैंने यहाँ पे रखा है। अब ये जो डी वाला बीच वाला पॉइंट है, दरमियान वाला जो पॉइंट है, इसको यहाँ से देखना है कि ये लाइन जो हमने ड्रा की थी वो डी के किस तरफ है, इस तरफ है या इस तरफ है। अगर ये लाइन इस तरफ है तो डी की रीडिंग्स यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे। अगर ये लाइन इस तरफ है तो डी की रीडिंग यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे। जिस तरफ लाइन होगी उसी तरफ से रीडिंग्स काउंट करना शुरू करेंगे। अगर डी को मैं यहाँ पर रखता, यहाँ पे रखता तो लाइन इस तरफ होती, तो फिर मैं यहाँ से काउंट करता, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर रखा है तो मैं यहाँ से काउंटिंग करना शुरू करूँगा। और डी की रीडिंग्स जो है वो टेंस में होती है, 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह से 10, 20, 30, 40, 60, जहाँ पे 60 आए उसके बाद में 70 आएगा, तो 60 और 70 के दरमियान 65 होता है। तो 60 और 70 के दरमियान 65 होता है। 65 से थोड़ा सा ऊपर हमने 66 जो है वो एक मार्क जो होता है, वहीं पर हम क्या करेंगे, लाइन लगाएंगे। यहाँ पे जो है ना डी के ऊपर, डी को फिर हटा के हम क्या करेंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इसको इससे हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे स्केल की मदद से। जहाँ पे हमारा मार्क था वहाँ पर हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। डी को हम हटा देंगे उसके बाद, ठीक है। डी को हटाने के बाद हम क्या करेंगे, डी को मैंने हटा दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये जो एंगल बनेगी अभी हमारी, ये होगी 66 डिग्री की। अब हम क्या करेंगे, कंपास खोलेंगे। कंपास जो हमने लाइन ड्रा की है, ठीक है, जो भी हमने लाइन ड्रा की है मतलब उसके थोड़ा सा छोटा सा या थोड़ा आधे से थोड़ा सा छोटा हम क्या करेंगे, कंपास खोलेंगे, आधे से थोड़ा कम। अब हम क्या करेंगे, जो हमने लाइन ड्रा की है उसमें आधे से थोड़ा सा कम हम क्या करेंगे, कंपास खोलेंगे। कंपास खोल के कंपास में जो पेंसिल वगैरह डाल के, जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में आपको सिखाया था, पेंसिल वगैरह डालकर उसके बाद में नोक वाली साइड यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल वाली साइड से हम दोनों जगह पे यहाँ पे कट लगाएंगे, आर्क लगाएंगे। लेट सपोज मैंने एक आर्क यहाँ पे लगाया, दूसरा आर्क मैंने यहाँ पे लगाया, लेट सपोज, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, उस कंपास को हिलाना नहीं है। कंपास को जितना मैंने खोला है उतना ही खोलना है। कंपास को हिलाना नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, वही लोहे वाली साइड, जो नोक वाली साइड जो है वो मैं यहाँ पर रखूँगा। वो नोक वाली साइड जो है मैं पहले यहाँ पर रखूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर रखूँगा। और इन दोनों आर्म्स के बीच में दरमियान में जो है ना, यहाँ पे कट लगाऊंगा। इन दोनों आर्म्स के दरमियान में कट लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नोक वाली साइड यहाँ पे रख के इस तरह ऐसे कट लगाऊंगा, यहाँ पे रख के। और उसके बाद में यहाँ पे नोक वाली साइड रख के इस तरह से ऐसे कट लगाऊंगा। अब ये जहाँ पे ये दोनों आर्क्स मीट कर रही हैं, इस पॉइंट को जो है ना मैं इस कॉर्नर से मिला दूंगा स्केल की मदद से। तो ये जो लाइन जो होगी, जो मैंने ड्रा की है, ये लाइन, ये जो मैंने मिलाया है, इस पॉइंट को, आर्क वाले पॉइंट को कॉर्नर से जो अभी मैंने मिलाया है, ये लाइन जो है ये एंगल बाइसेक्टर होगा। क्योंकि ये जो है वो 66 डिग्री वाली एंगल है, उसको आधा आधा हाफ करेगा। तो ये 33 का हो जाएगा और ये भी 33 का हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। समझ आ रही बात। तो इस तरह से हम एंगल बाइसेक्टर्स ड्रा करते हैं। अच्छा, इसमें अब हम नाम देंगे इसको, जैसे ये BAC, तो बीच वाली जो है दरमियान वाली ये एंगल होती है। तो ये एंगल जो है ये A है। B आप इस तरफ ड्रा करें या इस तरफ ड्रा करें, आपकी मर्ज़ी है, कहीं पे भी ड्रा करें। ये मैं B ड्रा करना और ये मैं C ड्रा कर रहा हूँ। ये BAC एंगल है हमारी, ठीक है। ये जो भी हमने काम किया है ये हम अब यहाँ पे रिटन में लिखेंगे, अपने वर्डिंग में हम लिखेंगे, ठीक है। उसको हम कहते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। जिस तरह मैंने पिछली बार मैंने बताया था आपको, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो आइए हम लिखते हैं
ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपके पास सबसे पहले हमने एंगल BAC ड्रा की थी 66 डिग्री कंपास और स्केल की मदद से, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, ए पे जो सेंटर रख के, जो कोना था जो एंगल का, उस पर हमने सेंटर रख के हमने एक फिक्स्ड रेडियस, एक फिक्स्ड खोला था हमने कंपास को, और उतना ही रहने दिया था आखिर तक, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या किया, ए बी पे आर्क लगाई, और उसके बाद में AC पे, C जहाँ पे था, C वाली साइड पे और B वाली साइड पे दोनों तरफ हमने क्या किया, कट लगाया, आर्क लगाई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लेट सपोज AB वाली पे जहाँ पे कट लगाया उसको नाम P का दे दिया, और AC वाले पे जहाँ पे कट लगाया उसको नाम Q का दे दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि P और Q जहाँ पे पॉइंट जहाँ पे कट लगे थे आर्म्स के ऊपर, वहीं पे कंपास को रख के उन आर्म्स के दरमियान में हमने कट लगाया था, और उसको हमने नाम दे दिया लेट सपोज R का, ठीक है। विथ P एज अ सेंटर एंड विथ अ सुटेबल रेडियस ड्रा आर्क 1, एक आर्क लगाई उधर, और दूसरी आर्क फिर Q सेंटर करके दूसरी आर्क लगाई, और वो आर्क 1 को प्रीवियस आर्क को दरमियान वाली जो आर्म्स के दरमियान में जो आर्क्स थी उसको कट कर रही थी, ठीक है। उसको जो हमने नाम दे दिया R का, सही है। उसके बाद में क्या किया हमने, जहाँ पे आर्क्स कट कर रही थी उसको और कोने वाले पॉइंट को दोनों को आपस में ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ज्वाइन AR इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, ये एंगल का साइन है, एंगल BAC का ये AR जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा। अच्छा, इसमें BAR जो बराबर हो जाएगा CAR के। BAR मतलब BA और R जो एंगल होगी, एक साइड की एंगल दूसरी साइड के एंगल के बराबर होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें, अभी हमने सबसे पहले लाइन ड्रा की, ठीक है। ये एंगल A थी हमारी, इस पर हमने प्रोटेक्टर रख के हमने 66 डिग्री की एंगल ड्रा की, ठीक है। और ये मैंने इसको नाम दे दिया था B का, इसको नाम दे दिया था C का, सही है। अब उसके बाद में हमने क्या किया, फिक्स्ड रेडियस का हमने कंपास खोल के B वाली साइड पे ऐसे कट लगाया, और C वाली साइड पे भी ऐसे तरह कट लगाया। B वाली साइड पे जहाँ पे मैंने कट लगाया उसको नाम दे दिया P का, और इसको नाम दे दिया Q का, ठीक है। इसको P का नाम दे दिया इधर इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को नाम दे दिया Q का। उसके बाद में दोबारा कंपास को हमने क्या किया, P और Q पे रख के यहाँ पे दरमियान में हमने कट लगाए, दरमियान में हमने कट लगाए, जहाँ पे ये मीट कर रही है आपस में, इस पॉइंट को इस कोने से हमने ज्वाइन कर लिया। इस पॉइंट को नाम दे दिया R का, इस पॉइंट को मैंने क्या किया, इस कोने से ज्वाइन कर दिया। तो ये जो लाइन जो बनी अभी, ये जो है ये एंगल बाइसेक्टर है। ये क्या कर रहा है, ये पूरी 66 डिग्री जो एंगल थी उसको इसने बाइसेक्ट कर लिया, 33 इधर और 33 इधर। समझ आ रही बात? तो ये ऊपर वाली जो एंगल हो जाएगी BAR, ये वाली एंगल BAR, और ये वाली हो जाएगी CAR। BAR और CAR दोनों आपस में बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह हम एंगल बाइसेक्टर के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, चाहे एंगल्स कोई भी गिवन हो तो उसी हिसाब से मेजरमेंट करके हम D स्केल से सबसे पहले एंगल निकालेंगे, और उसके बाद में हम इसको इस तरह से बाइसेक्ट करेंगे, कोई भी एंगल गिवन हो। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। प्रैक्टिस नाउ 2 पेज नंबर 301 पे अवेलेबल है, और एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये पेज नंबर 305 पे अवेलेबल है। इन दोनों क्वेश्चंस की आप ज्योमेट्री कॉपी में आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा।